बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो आपने अब तक ये पढ़ा कि बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेस पे मतलब कैसे दिया गया। हमने ऑर्गेनिज्म को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ऐसे ही हमने 2 ही किंगडम बना रखे हैं, प्लांटी और एनिमलिया। लेकिन ये क्या कहता है कि हमारे पास में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। जैसे कि सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा आया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम का मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। जितनी भी लिविंग है उसको हमने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्लांटी भी बोल देते हैं, प्लांट्स बोल दो, एनिमलिया भी बोल देते हैं, एनिमल्स बोल दो। ये जो किंगडम था ये प्रपोज किया था कैरोलस लीनियस ने। किसने प्रपोज किया था? कैरोलस लीनियस ने। लेकिन इसके बेस पे हम सारी चीजों को कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया भी थे, हमारे पास फंगस भी थी, उन्हें हम कहाँ रखें? प्रोटिस्टा भी था। फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो 3 किंगडम मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स थी उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हैक्कल। और इसने 3 पार्ट में डिवाइड करा, प्लांटी, एनिमलिया और तीसरा कौन सा रख दिया? प्रोटिस्टा। अब देखो पेपर में आपके नीट में कई बार आ जाता है कि अर्नेस्ट हैक्कल ने कौन सा क्लासिफिकेशन में कौन से ग्रुप को ऐड किया था, तो आप लिखेंगे प्रोटिस्टा। या हु प्रपोज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो क्या नाम लिखेंगे? अर्नेस्ट हैक्कल। लेकिन ये भी हमने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा ये एक्सेप्ट? क्योंकि इसके अंदर फंगस को कोई जगह नहीं थी। दूसरी बात, इसमें बैक्टीरिया के लिए कोई स्पेस नहीं था। फिर हमारे पास आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो किसने प्रपोज किया था? कोपलैंड। किसने प्रपोज किया था? कोपलैंड ने प्रपोज करा। और उसने इन 3 के अलावा प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा और चौथा ऐड कर दिया मोनेरा। आगे बात समझ में? तो कोपलैंड ने कौन सा सिस्टम दिया था? मोनेरा। कौन सा दे दिया उसने? मोनेरा। किंगडम अर्नेस्ट हैक्कल ने कौन सा ऐड किया था? प्रोटिस्टा। कैरोलस लीनियस ने कितने बताए थे? 2, प्लांटी और एनिमलिया। लेकिन अभी स्टिल इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? इसने फंजाई को इंक्लूड नहीं करा। फंजाई को इंक्लूड नहीं करा तो हमारे पास में जो वेल एक्सेप्टेड है RH विटेकर। कौन सा है? RH विटेकर। इस RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करा। कौन सा करा? 5 किंगडम। मतलब इसने हर लिविंग थिंग्स को पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और 5वां कौन सा ऐड कर दिया? फंजाई। कौन सा ऐड कर दिया था? फंजाई ऐड कर दिया था। आजकल हम 6 किंगडम भी पढ़ रहे हैं जो कि वोज ने प्रपोज किया था, जिसमें बैक्टीरिया को इसने आर्की बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया था। आप शॉर्ट में कर लीजिए, वोज ने और उसने बैक्टीरिया के 2 ग्रुप बना दिए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। पहले हम एक में ही पढ़ते थे, अब उसने इसका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी प्रपोज्ड कर दिया। लेकिन हम बुक्स में अभी तक कहां तक पढ़ते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही प्रपोज्ड करते होते हैं, जो किसने प्रपोज किया था? RH विटेकर। 2 किंगडम कैरोलस लीनियस, 3 किंगडम अर्नेस्ट हैक्कल, 4 किंगडम कोपलैंड, 5 किंगडम किसने प्रपोज कर दिया? आपका RH विटेकर ने प्रपोज्ड किया था।
अब बात ये आती है कि हम जो वेल एक्सेप्टेड किंगडम क्लासिफिकेशन है वो पढ़ रहे हैं, कौन सा, RH विटेकर वाला। कौन सा पढ़ रहे हैं, RH विटेकर। सबसे पहले प्लांटी। देखो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, प्लांटी। अब आपने कई क्लासेस, 6 क्लासेस शायद आप ऑनवर्ड ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा, प्लांट किस में आते हैं, यूकैरियोट्स। देखो बेटा, 2 वर्ड हम बार बार पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। यूकैरियोट्स जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो क्या होता है, यूकैरियोट। जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली आप डेफिनेशन याद करें। यूकैरियोट्स क्या है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स क्या है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब एक छोटी सी बात, जब न्यूक्लियस नहीं है तो सेल ऑर्गन, इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो जो सेल ऑर्गनली है वो भी क्या होंगे, एब्सेंट। इसमें सेल ऑर्गनली क्या होंगे, प्रेजेंट। न्यूक्लियर भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, इसमें सब एब्सेंट होंगे। एक सेल ऑर्गनली ऐसा है जो दोनों में प्रेजेंट है, डेट इज राइबोसोम। कौन सा है, राइबोसोम। यूकैरियोट्स में राइबोसोम होता है 80S टाइप का, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है 70S टाइप का। ये जो S है ये डिनोट करता है सेडिमेंटेशन रेट को। किसको डिनोट करता है, सेडिमेंटेशन रेट, जिसको स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। सेडिमेंटेशन रेट को मतलब जब हम हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो किस स्पीड से जो आपका राइबोसोम है वो सेटल्ड होता है, डेट इज सेडिमेंटेशन रेट। अगर इसकी फर्दर सब यूनिट देखें तो ये 60 और 40 में डिवाइड हो जाता है, और ये किस में हो जाता है, 50 और 30 के अंदर डिवाइड होता है। क्लियर इतना आपको, ठीक है। तो यूकैरियोट्स वो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम 80S टाइप का और इसमें कितने का हो जाएगा, 70S का। तो जो हमारे प्लांट है वो कैसे होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। फिर हमने दूसरा पढ़ा एनिमलिया। एनिमलिया जो है वो क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक। देखो एक चीज और है, चलो बता ही देती हूँ। प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है सिर्फ एक पेरेंट ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, आइदर मेल आइदर फीमेल। यहाँ पर 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 इज मेल एंड अदर इज फीमेल। मतलब ना तो 2 मेल ना ही 2 फीमेल, 1 शुड बी मेल एंड 1 शुड बी फीमेल होना चाहिए। तो प्लांट में एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म किया जाता होता है। प्लांट के अंदर जो रिजर्व फूड है वो क्या है, स्टार्च। मैंने आप लोगों को 10th में बताया था, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, पहला फूड कौन सा बनता है, ग्लूकोज। प्लांट में यही फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। एनिमल में यही फूड किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन। आई बात समझ में, एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन, और प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर। प्लांट हमेशा लोकोमोशन करेंगे, सॉरी ठीक है। प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट्स होता है। तो प्लांट फिक्स है, अपनी स्पेस से इधर उधर जा नहीं सकते, तो सिर्फ अपने प्लेस पे खड़े होकर अपनी ट्विंग्स को ये क्या करते हैं, हिलाते हैं। तो प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मूवमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ गया एनिमल। एनिमल्स जो होते हैं ये भी यूकैरियोटिक है
मल्टी सेलुलर होते हैं, जितने भी एनिमल है सब इस ग्रुप में आ जाएंगे। तीसरी बात, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। हमने 10th में पढ़ा था, हेट्रोट्रॉपिक के अंदर पैरासिटिक भी आ गया था, सेप्रोट्रॉपिक भी आ गया था, होलोजोइक भी आ गया था। पैरासिटिक जो लिविंग थिंग से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, सेप्रोट्रॉपिक जो डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, और होलोजोइक जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड जाता है बॉडी में, सिंपल फूड बनता है और जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। फोर्थ, जो एनिमल्स हैं इसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर हुआ? ग्लाइकोजन। एनिमल्स मूवमेंट भी कर सकते हैं और लोकोमोशन भी कर सकते होते हैं। दूसरी बात ये क्या कहता है कि जो एनिमल्स हैं इसके अंदर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जनरली उसके अंदर ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बल्कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते होते हैं। तो सेक्सुअल किस में होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में जो काफी लोअर है उसमें कौन सा परफॉर्म हो जाएगा? ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट ग्रुप आता है मोनेरा। देखो, पांचों किंगडम में एक मोनेरा ही ऐसा है जो कैसा है? प्रोकैरियोट्स। कैसा है? प्रोकैरियोट्स। एक मोनेरा ही ऐसा है जो कैसा है? आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर आता होता है। मतलब कि ये इसके अंदर वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। मोनेरा ग्रुप यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। अगली बात ये क्या कह देता है कि जो मोनेरा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम, और वो कितने एस का होगा? 70 एस का प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला भी इनको मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए क्या चाहिए? फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन केमिकल की मदद से भी फूड प्रिपेयर करते हैं, लाइट की मदद से भी फूड प्रिपेयर करते हैं, दूसरों पे भी डिपेंड रहते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रेजेंट होती है लेकिन एनऑक्सीजेनिक भी होती है। एनऑक्सीजेनिक जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है। कैसी होती है? एनऑक्सीजेनिक भी होती है।